हेलो मेरे चैम्पियंस, हाउ आर यू। तो हम ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। हम आज बात करने वाले हैं कॉस्टिंग के बारे में। कॉस्टिंग, ये वर्ड क्या मतलब? कॉस्टिंग, कॉस्ट मतलब देखो, आप भले हिंदी मीडियम से या इंग्लिश मीडियम से कौन से भी सेक्शन से, लेकिन हो सकता है आपको मेरी बातें समझ में आ सके। देखो, आज मेरी बात सुनिए। कॉस्टिंग निकालना क्यों ज़रूरी है? मान लीजिए कि आप कुछ बेचते हैं, ठीक है, 5 रुपये में। कितने? 5 रुपये, मान ली चिप्स। तो आपने कैसे डिसाइड कर लिया कि इसकी कीमत 5 रुपये होगी? अब मान लीजिए उसके लिए क्या चाहिए? पटेटो, पटेटो चाहिए, प्लस चिप्स के लिए जो होता है ना प्लास्टिक का, वो चाहिए, प्लस उसके अंदर नाइट्रोजन बननी पड़ती है, प्लस बहुत सारे फैक्टर होते हैं। इन सबको ऐड करने का मान लो कंपनी की वो कॉस्टिंग, वो क्या बोला मैंने, कॉस्टिंग मान लो 3.5 रुपये पड़ती है। प्लस उसके बाद में बहुत भी ओवर हेड्स, बहुत सारे अलग खर्चे होते हैं वो। तो आपको इतना कंफ्यूज नहीं होना, मैं आपको बेसिक बेसिक जो बता रहा हूँ ना, उतना उतना आपको समझ में आ गया ना, तो आपके जो मतलब पिलर होता है ना, जो मजबूत पिलर कॉस्टिंग के अंदर, वो क्लियर हो जाएगा। तो बेसिकली मेरे साथ में बने रहिएगा। मैं चालू करता हूँ। आज हम क्या बात कर रहे हैं? कॉस्टिंग। अब मुझे आपको एक सबसे पहले मैं कहाँ ले जाना चाहूँगा, मान लीजिए फैक्ट्री है। आपको मैं एजम्पशन दे रहा हूँ, जो जो बोल रहा हूँ वैसे वैसे आप कर लीजिए। फैक्ट्री है, क्या है? फैक्ट्री मान लिया मैंने। अब मैंने बोला फैक्ट्री, आपने बोला मान लिया। मैंने बोला ठीक है, उसके साथ में एक डब्बा हो रहा है, ठीक। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए। आप क्या मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो? हम एक कोई चीज़ ले लेते हैं स्पेसिफाई, जिससे आपको समझ में आ सके। तो बेसिकली अब मान लेते हैं कि हम एग्जाम्पल, जैसे हमारा जो एग्जाम्पल रहेगा वो हमारा मान लेते हैं हम, आपको समझ में आ जाए एकदम स्टाइल से, एकदम अच्छे से। तो चिप्स का ही ले लेते हैं मेरे भाइयों। क्या ले लेते हैं? चिप्स। अब आपको ऐसा नहीं सोचना है कि मैं 10 चिप्स बना रहा हूँ, 15 चिप्स बना रहा हूँ। मान लो हज़ारों में चिप्स बन रही है। कैसे? हज़ारों में। तब जाके आप कॉन्सेप्ट को डीपली समझ पाओगे। अब मेरे को बात बताओ कि आपको बनाने, चिप्स बनाने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत है? आप बोलोगे भाई मेरे को तो आलू चाहिए। उसे मैं क्या बोलूँगा? मटेरियल। तो मैं लिख देता हूँ आलू। आलू, ठीक है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं भाई। आलू चाहिए हमको, तो आलू भाई, चिप्स बनाएंगे तो आलू चाहिए। फिर मैंने बोला आपको, मैंने आलू ला के दे दिया, तब आलू की चिप्सें कौन बनाएगा भाई? अंदर मशीन दे दी, तो आपको मशीन में काम करने वाला भी तो चाहिए ना भाई, लेबर। तो दूसरा हमारा टर्मिनोलॉजी क्या आती है? मटेरियल, लेबर। अब मान लो आप मशीन है जिसमें आलू, आलू लिया हम कच्चे, ठीक है, उनको धो दिए। धोए किसने? लेबर ने, ठीक है। अब लेबर वहाँ मशीनों पे काम कर रही है उसको चिप्स का काम करने के लिए, लेबर। तो हो सकता है वहाँ पे कोई डायरेक्ट खर्चे भी लगे, जैसे कोई चिप्स बनी, ठीक है, तो उसके पीछे बहुत सारे खर्चे भी होते हैं। बेसिकली देखा जाए तो जैसे गाड़ी में आप आलू लेके आए थे, तो वो क्या करोगे? मटेरियल की कॉस्ट में ऐड करोगे? नहीं, वो आपका डायरेक्ट। तो आपको बेसिकली ध्यान रखना है, एक्सपेंस मान लो। अब खर्चे भी तो होते हैं ना भैया। आपने सामान ला दिया, इंसान को लगा दिया, तो अब और कुछ खर्चे भी होते हैं एक्स्ट्रा। तो मेरी बात सुनो, देखो ज़िंदगी इतनी खतरनाक है, तो कुछ चीज़ें डायरेक्ट भी होती है, इनडायरेक्ट भी होती है। मैंने बोला कुछ नहीं करना, जो आलू है, आलू को क्या बना दो, एक तो डायरेक्ट बना दो, एक बना दो इनडायरेक्ट। मतलब आप जो चिप्स बना रहे हो, उसके लिए आपको एक तो आ रहा है, आपका आलू आ रहा है, लेकिन उसके अंदर कुछ सॉल्ट वॉल्ट भी आ रहा है क्या मेरे भाइयों? बोलिए हाँ जी। हाँ जी। मैं जब आपको बोलूँ ना, मान लो, मान लेना, मान लो, आपके मन में बोलो मान लिया मैंने। मान लो कॉस्टिंग में हम क्या बना रहे हैं? चिप्स। उसके लिए मटेरियल चाहिए, लेबर चाहिए, और उसके लिए कुछ खर्चे भी होंगे। मैंने बोला मान लो, मन में बोलो मान लो, मैं बोलो मान लिया, ठीक है, क्या बोलना? मान लिया, ठीक है। तो बेसिकली डायरेक्ट इनडायरेक्ट, तो लेबर भी कुछ डायरेक्ट इनडायरेक्ट होगी भाई। एक तो जो चिप्स ही बना रही है, और एक कुछ अलग से काम कर रही है। वो आपको आगे जाके एलोकेशन पता पड़ जाएगा कि मैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्यों बोल रहा हूँ। डायरेक्ट मतलब डायरेक्ट जैसे बोलूँ, सीधा सीधा काम चिप्स बनने में काम लग रहा है। और इनडायरेक्ट ऐसा तो नहीं भाई सारा काम चिप्स लगाने में चलता है। मैं आपको बताता हूँ एग्जांपल, जैसे एक्सपेंस भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट हो सकते हैं। आपको एक बार एक्सपेंस भी याद रखोगे चलेगा, ठीक है। अब मान लो इसके लिए मैंने लिखा आलू, डायरेक्ट मटेरियल यानी बनाने वाला, आप समझ गए होंगे, लेबर मतलब बनाने वाला। और डायरेक्ट खर्चे जो उस चिप से रिलेटेड है, आपको दिखता होगा उधर डायरेक्ट खर्चे, ठीक है। तो बेसिकली ये आपने क्या पढ़ा पता? आपने 1/4 ऑफ कॉस्टिंग पढ़ ली एक्चुअली में, मजाक मजाक में, सही बताऊँ तो। कुछ नहीं, सामान, ये हमारा चैप्टर 2 है, मटेरियल। चैप्टर 3 है लेबर। डायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस हमारा ओवरहेड में कवर है। और इन सब की मैं अगर शीट बना देता हूँ, क्या बनाता हूँ कि भाई मेरा कितना आलू आया, 1 किलो, ठीक है, कितने रुपए हुए? या 1000 रुपये। मैं लेबर लगी कितने, मान लो कि मुझे 180 घंटे में लेबर ने काम किया, तो मैं उनको 5 रुपये के हिसाब से दिए। तो अप्रॉक्स जो भी एक्स अमाउंट है वो, प्लस मेरा खर्चा कितना हो भाई, ऊपर में कुछ उसकी पैकिंग के लिए कुछ लाया, सामान लाया ना, टेम्पा भाड़ा लगा, तो एक्स वाई जो भी अमाउंट था ये।
तो ये मैं टोटल लगी, इस चीज़ को मैं क्या बोलता हूँ, कॉस्ट शीट। मतलब आप कोई भी चीज़ पढ़ रहे हो तो उसके नाम में उसका मतलब है, मतलब मटेरियल। मैं आपको बेसिकली एग्जांपल देता हूँ। अब बच्चे मुझे बहुत डाउट में रहते हैं कि सर ये मटेरियल मटेरियल लेबर एक्सपेंस, हम इतने कंफ्यूजन हो जाते हैं, हमको कुछ पता ही नहीं चलता है। तो बेसिकली हम एक आपको एक एग्जांपल लाया, ये मेरा एग्जांपल है, और बेसिकली तो ये अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। तो मैं जो वर्ड बोलूँ ना आपको दिमाग में, देखो, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो आ जाइए हमारे चार्ट में, हम आपको सो बेसिकली हम आ गए, हम कहाँ पे आ गए, हम कहाँ थे बताओ, पहले तो फैक्ट्री में थे। तो मैं बोलता हूँ मान लो, मान लिया। मैंने बोला आप कौन हो, कौन हूँ भाई, मैं फैक्ट्री का मैनेजर हूँ, मैं वहाँ का ओनर हूँ मान लो। तो मुझे बनाना सामान, तो मैं क्या करूँगा। तो देखो आपने बहुत बार सुना होगा प्राइम कॉस्ट, नहीं सुना तो मेरी बात सुनो, प्राइम, प्राइम, अमेजोन प्राइम लेते हो वो वाला प्राइम नहीं, प्राइम कॉस्ट। मतलब अगर ये चीज़ें नहीं होंगी तो सामान बन ही नहीं सकता। मान लो अपन कहाँ थे, चिप्स पे, आलू होंगे चिप्स बन सकती है कि हाँ है ना, खुद से पूछो, मैं नहीं बोल रहा हूँ उस पर हाँ मत करो। चिप्स बन सकती है क्या, नहीं बन सकती। मैं बोलता हूँ कि भाई उस पर इंसान काम नहीं करेंगे तो चीज़ वैसे नहीं बन पाएगी, आपको भी पता है, मेरे को भी पता है। और भाई उसके पैकेट नहीं होंगे तो क्या हाथ में दोगे क्या सबको, डायरेक्ट एक्सपेंसेस है भाई, डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। मैंने बोला दिमाग मत लगाओ मंगल, दिमाग मत लगाओ। जहाँ पे बोल दे कि प्राइम कॉस्ट बोल दे, तो मैंने बोला सामान को बनाने का इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट खर्चा मेरा कहाँ पे आ जाएगा, इन प्राइम कॉस्ट के अंदर आ जाएगा। मैंने बोला बेसिकली मेरे को सामान चाहिए, उसे मैं बोलूँगा मटेरियल। आप क्या बोलोगे, डायरेक्ट लगा दो सबके आगे, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस। तो ये मेरी क्या आ गई, प्राइम कॉस्ट। तो ये आपको ये जो डब्बा दिख रहा है ऊपर, ये कुछ बने हुए हैं सांप जैसे, तो ये मेरी क्या है, फैक्ट्री। अब मेरी बात सुनो, आप थोड़ा ठंडे दिमाग से सोचो, भागने की ज़रूरत नहीं है, हो सकता है लेक्चर थोड़ा एक्सटेंड भी हो जाए। लेकिन जो चीज़ मैं आपको समझा रहा हूँ ना, आपको चीज़ ऐसा लगेगा तो आप कोई ऑनलाइन लेक्चर लेते हो, आपको 6-7 घंटे तक ये गीत गाते रहेंगे, ये कि ये मैं बोल रहा हूँ, ये मैंने आपको कंसाइज वे में, ये हो सकता है मैं कोशिश करूँगा 15 से 20 मिनट मैक्सिमम मैं आपको इसके अंदर बेसिक जो भी कॉन्सेप्ट है कोस्टिंग के वो आपको बता दूँ मैं, जिससे आपका भी समय बर्बाद नहीं हो और हम भी आगे क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड कराते रहें। तो मान लो मंगल, मटेरियल, लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंस, ये तीनों जुड़ के क्या बनते हैं, प्राइम कॉस्ट। मैं कह रहा हूँ आपका ये जो चीज़ है मैंने पूरा बना रखा है, ये आपको क्लिक कर गया ना कि नहीं भी। अब अपन आ जाते हैं कोचिंग इंस्टीट्यूट पे आ जाते हैं। अच्छी इसमें आपको भूख लगती होगी अभी बेसिकली रात का टाइम हो रहा है, मैं वीडियो बना रहा हूँ, तब खाना खा लिया होगा। तो मंगल मान लो कोचिंग है। अब कोई कोचिंग में डायरेक्ट मटेरियल क्या होता है भाई, मटेरियल बुक्स होती है भाई, क्या होता है बुक्स, बच्चों को कहते नहीं, बुक्स मटेरियल है उनके लिए। यूँ तो है नहीं कि भाई जो पढ़ा रहे उसको बेचेंगे, वो मटेरियल बना मटेरियल हाथ लगा सकते हो आप, हाथ लगा सकते हो ना, मटेरियल है वो। लेबर, मेन जो कोचिंग में जो होती है वो खर्चा वो कहता है लेबर का, मतलब पढ़ाने वाला वो क्या देता है, अपनी सर्विसेज देता है। ठीक है, डायरेक्ट एक्सपेंस कि भाई मान लो वहाँ पे 2-3 कमरे हैं, एक बैच चल रहा है सीए फाउंडेशन का, सीए इंटर का, सीए फाइनल का। तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होंगे उस रूम के लिए, कि भाई जो पर्टिकुलर सबको अलोकेट हो सकते हैं। जैसे देखा जाए तो डायरेक्ट एक्सपेंस क्या होगा कोचिंग सेंटर पे, तो आप बताइए मुझे कमेंट में क्या हो सकता है, मैं तो आपको बता ही देता हूँ। तो बेसिकली मैं बता देता हूँ, कोचिंग सेंटर होते हैं, जैसे फैक्ट्री होती है, तो फैक्ट्री में डायरेक्ट एक्सपेंस था, उससे वो चिप्स बनी, तो वो चिप्स के अंदर जो ठेली लगी वो उसका डायरेक्ट एक्सपेंस है। अब कोचिंग में बेसिकली ऐसा कुछ होता तो नहीं है, पर कुछ हो तो आप मुझे बता दीजिए, क्या पता मुझे या पता नहीं हो। तो ये आ गई प्राइम कॉस्ट। मान लो, मन में बोलो मान लिया, क्या बोलो, मान लो। मंगल क्या बोलता है हमारा कॉस्टिंग, मंगल प्राइम कॉस्ट क्या होती है, मटेरियल, लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंस, जिसके बिना सामान बन नहीं सकता। मैंने बोला सर 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 मेरी फैक्ट्री है, ठीक है, तो मेरी फैक्ट्री में फैक्ट्री ओवरहेड, मैं आपको एक लेके जा रहा हूँ, ये ओवरहेड का कहाँ से क्रक्स कहाँ से निकला। हो सकता है आपको ओवरहेड समझाऊंगा मैं, आपको थोड़ा अजीब लगे, मेरी बात सुनिए, मैं आपको थोड़ा रोटेट कर देता हूँ। ओवरहेड, क्या बोला मैंने भाई, ओवरहेड, ओवर, ओवर हेड, हेड यानी क्या आपका दिमाग, ओवर हेड यानी माथा आपका, सीधी भाषा में बोले माथा, ओवर यानी ऊपर। मंगल मेरे को बताओ, आप पढ़ रहे हो कोचिंग पे, लाइट लग रही है, क्या मैं कह सकता हूँ कि पर्टिकुलर ए बच्चे पे वो लाइट लग रही है, सब पे लग रही है वो। मान लो कोई टीचर पढ़ाने आ रहा है, आपको उसकी कॉस्टिंग निकालनी, भाई ये टीचर इतना पढ़ाता है, इसकी मैं कॉस्टिंग कैसे निकालूँ। मान लो टीचर इतना मुझे 8,000 चार्ज करता है, तो प्लस में ऊपर लाइट का खर्चा उस पर कैसे अलोकेट करूँगा। तो जो खर्चा किसी को डायरेक्ट अलोकेट नहीं हो, मेरी बात ध्यान से सुनना ओवरहेड के मकसद में, जो खर्चा किसी को डायरेक्ट अलोकेट नहीं हो वो उसके माथे पे, मेरे सामने बोला वो उसके माथे पे। मज़ा आया ना मंगल, मज़ा आ गया। तो ओवरहेड, ये जब भी मैं बोलूँ ना ओवरहेड, तो आपको उसके माथे पे पटक देना, मतलब ओवरहेड जो किसी के सीधा सीधा नहीं लग सकता वो उसके माथे पे, ठीक है। अब फैक्ट्री में सामान होना, फैक्ट्री के ओवरहेड क्या हो सकते हैं, लाइट लग रही है,
लग रही है ना भाई, लाइट लग रही है, मशीनें चल रही है, तो ये ओवरहेड्स है। आप पेट्रोल जल रहा तो इस पे ऐसे नहीं बोल सकते कि भैया एक चिप्स पे इतना लगा, वो 100 लोड बना तो 100 लोड पे लगा, फैक्ट्री ओवरहेड। तो मेरी फैक्ट्री के अंदर मान मीटर बन गया, वो हो गया। मेरे भाइयों बहनों अब मेरी बात सुनो। ऑफिस और एडमिनिस्ट्रेटिव, आप कोचिंग पढ़ रहे हो, आप जिस रूम में हो, सर यहाँ पे है, बच्चे यहाँ पे, क्या सर के पीछे कुछ काम चल रहा है? आपको फीस लेना है, बुक्स का मैनेजमेंट उधर करवाना, सब कुछ लेना। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव, यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव काम करा सर के पीछे। क्या आप कह सकते हो वो एडमिनिस्ट्रेटिव बच्चों को पढ़ा रहा? नहीं, वो एक तरह का ओवरहेड है। ओवरहेड मैंने बोला माथे पे, जो इसके क्योंकि सिर पे नहीं आ सकते, वो माथे पे, सबके माथे पे पटक दो भाई। आप ऐसे नहीं बोल सकते कि एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड वो आके हमको पढ़ा रहे हैं यहाँ पे। अरे भाई, जैसे रिमी मैम है, रिमी मैम आके पढ़ा रहे हैं ऐसा तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है ना। तो ये ऑफिस एंड भले गंदा हो गया लेकिन समझना, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस, हमारी प्राइम कॉस्ट आ गई। अब फैक्ट्री कॉस्ट जोड़ दी मैंने। मान लो क्लास में बल्ब लग रहा है तो वो हमारी क्या फैक्ट्री कॉस्ट है, मतलब फैक्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से देखे तो, क्लास के पॉइंट ऑफ व्यू से देखे तो ये क्या आ गई, फैक्ट्री कॉस्ट आ गई। अब मैं ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस जोड़ देता हूँ, मतलब रिम्यूएम के खर्चे, ऑफिस में जो काम चल रहा है उसके खर्चे। तो मेरा क्या आ जाएगा भाइयों, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब बच्चे बोलते हैं भाई हमको तो इंग्लिश आती नहीं, इतना दिमाग काम करता नहीं, भाई बता दो तुम। मैंने बोला कॉस्टिंग हम पढ़ रहे थे, कॉस्ट, तो उससे आपका क्या निकल के आया, मटेरियल, लेबर प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस। कोई प्रॉब्लम नहीं। ऑफ यानी ऑफ किसका, प्रोडक्शन, मेरा जो भी कार्यक्रम, मैं से बोलूँगा जो भी हमारी वर्किंग हुई है उस चीज़ को बनाने के लिए, एक्स प्रोडक्ट को, उसका जो भी होगा वो हमारा क्या होगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब मेरी बात सुनो, आपने मान लो फैक्ट्री में चिप्स बना दी, आपके उसके पीछे का खर्चा सब कुछ मान लो आपने कर दिया अलोकेट, सब आपकी कॉस्ट आ गई भाई। इतनी लागत, मान लो 100, मान लो उसकी चिप्स की कीमत है 3 रुपये कि अब 3 रुपये हमारे फैक्ट्री पे। अब मेरे को बताओ, आप मान लो आप कौन हो, वहाँ के ओनर हो, अब मुझे बताओ चिप्स आपके बन के सब कुछ हो गया तो क्या उड़ के लोगों के पास चले जाएगी क्या? उसको बिकवाना भी तो पड़ेगा, एडवर्टीजमेंट भी तो कराना पड़ेगा। तो मंगल बोलते हैं सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, माथे पे भाई सामान बिक रही, एक चिप्स के लिए अलग से थोड़ी ना बेचने जा रहा बंदा, सबको बोला भाई आपको चिप्स चाहिए क्या, वो प्रोक्यूरमेंट लेके आता ऑर्डर का भाई कि नहीं चिप्स। वो एजेंट आप बोलते हो ना, एजेंट, वो फैक्ट्री के जस्ट बाद वाला जो होता है ना, वो एजेंट ही होता है एक्चुअली में। वो एजेंट होलसेलर को देता है, होलसेलर रिटेलर को देता है, रिटेलर कस्टमर को देता है। समझ गया मंगल क्या बोला मैंने, समझ गया? तो ये क्या, कॉस्ट ऑफ सेल, मेरे बेचने तक का खर्चा। अब मैं कोई प्रोडक्शन, कोई बच्चे बोलेंगे सर मैं यहाँ से बेच देता हूँ, तो भाई तो कैसे बेचेगा भाई, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड निकालेगा तब तो बेचेगा ना। मतलब ये बेयर मिनिमम ये वाली चीज़ होती है, इससे नीचे तो आप बेचोगे तो फिर आपको ज़िंदगी बर्बाद है आपकी। कॉस्ट ऑफ सेल, अब मान लो कॉस्ट ऑफ सेल, इससे मैं प्रॉफिट ऐड करता हूँ मान लो, तो मेरा क्या आ गया बताइए, सेलिंग प्राइस आ गई भाई। तो 5 रुपये मेरी क्या आई थी, उल्टा चलते हैं, उल्टा चलते हैं, ठीक है आपको समझ में आ जाए, उल्टा चलते हैं। 5 रुपये मान लो आपको चिप्स मिलती है, लेस कर लो, उस पर लगता है मान लो 1 रुपया, क्या लगता है प्रॉफिट का, ठीक है बच्चों, और माइनस और करेंगे 1 रुपया मेरे सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन, भाई मेरे जो होते हैं सेलर्स उनका डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। अब लागत कितनी, 3 रुपया। तो मंगल क्या बोलते हो, 3 रुपया, ये क्या है मेरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, इतना मेरे को लागत लगी, उसके बाद मैंने 1 रुपया सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन पे लगाया, 1 रुपया मैंने प्रॉफिट जोड़ा मेरा, और मैंने चिप्स बेच दी 5 रुपये में मंगल। तो इस तरीके से आपका चिप्स का प्रोसेस चलता है। तो होप सो आप सब समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो बेसिकली देखा जाए तो ये चीज़ें थी, और कुछ होगा तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। थैंक यू ब्रदर।